हेलो दोस्तों, आज की सुपर फास्ट वीडियो में देखेंगे हम संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? तो अधिक प्रभावित है भारत का संविधान ब्रिटेन से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से 35। और वही नीति निर्देशक तत्व पूछा जाए तो ये भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सांसदों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी सही, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहते हैं। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो यह अभी बताया था, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अंगीकृत की गई थी? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है अपना, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 545 हो सकती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन व स्थायी सदन दोनों कहा जाता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद सबसे छोटा 143 है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो अंबेडकर साहब को संविधान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 3 बैठकें हुई थीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसने लिखा था हाथ से? तो प्रेम बिहारी नारायण राय
ज़्यादा ने लिखा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य जो है 51 के ए में है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में टोटल 73 शब्द हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को किसने निलंबित किया था? तो मौलिक अधिकारों को इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 1975 में निलंबित किया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा था संविधान की। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? तो ऑप्शन बी सही होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर बनती है, प्लस राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? तो राज्यसभा की कुल आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राजनीति निर्देशक तत्व कहलाता है? तो भाग 4 कहलाता है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षण किसे कहते हैं? संविधान का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायत राज से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो शहरी निकाय से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय ढांचा किससे मिलता है? तो कनाडा से मिलता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग किसे अनुच्छेद में है? भारत का निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की प्रणाली में होता है? संसदीय प्रणाली में होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति जो आपातकाल है अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। वित्त आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय जो आपातकाल है वो 360 में है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति जो शासन है वो 356 में है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता जो है भाग 2 में है, और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 62 वर्ष होनी चाहिए। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। 50 हो गए हैं 50 क्वेश्चन, और 50 और रह गए हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में भाषा संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भाषा संबंधी जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 17 में, भाग 17 में, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है। ऑप्शन बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में विधायिका की सूचियां, संघ, राज्य और संवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में होती है? तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो 368 में होती है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद के दोनों सदन कराते हैं। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था इसे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के मुख्यालय कहाँ है? चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो लग चुका है, अधिकतम 3 वर्षों तक लगा है अभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, CAG का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो ये हो जाएगा 6 वर्षों तक। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला CAG कौन था? तो ऑप्शन बी, नरहरि राव। अगला क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और यह अनुच्छेद 76 में है, 76 में, अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद का सत्र कितनी बार होता है? तो संसद का सत्र 3 साल में 3 बार होता है। ऑप्शन सी होगा इसका सही। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी सही। और वहीं पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का काल 6 वर्षों का होता है, 2-2 वर्ष पर इसे लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को उच्च न्यायालय व स्थायी सदन के दोनों के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये स्थायी सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, और जो लोकसभा होती है वो भंग हो जाती है, पूरा का पूरा खाली होता है, एक बार में चुनाव होता है और पूरा का पूरा एक ही बार में भर जाता है। जबकि राज्यसभा का जो होता है वो 2-2 वर्ष के अंतराल पर चुनाव होता रहता है, इसलिए इसे स्थायी सदन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बार में खाली हो जाता है जब चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द कब जोड़े गए हैं? तो ये हो जाएगा 42वां संशोधन 1976। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? तो 42वां संशोधन कहलाता है मिनी संविधान। ऑप्शन ए सही हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसकी सलाह पर करता है? तो मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, 243 अनुच्छेद 243। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 पी और 243 जेड जी में है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ है? तो मौलिक अधिकार में है इसका। ऑप्शन बी सही होगा। न्यायपालिका आप अनुच्छेद 32 में है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश जो थे वो न्यायमूर्ति हरिलाल जे कन्हैया थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किससे लिखा गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में विधायिका प्रणाली किससे ली गई है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक प्रक्रिया की अवधारणा किससे ली गई है? तो न्यायिक प्रक्रिया की अवधारणा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं? तो संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधिक सलाहकार कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 में है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति की इच्छा तक होता है, राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और योजना आयोग खत्म 2015 में हुई थी। 2015 में इसे योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये अभी बताया है, 2015 में गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है, आर्टिकल 72 में। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल जो की क्षमादान शक्तियाँ 161 में हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है सिवाय किस अनुच्छेद को छोड़कर? तो अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी को निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब तक दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान रहा है? तो 1950 से अब तक, अभी तक भारत का संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है, 1950 से अभी तक। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक
शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जो हैं अधिकार कुल पहले 7 थे, अब संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया है। मोरारजी देसाई जी ने खत्म कर दिया था 1978 में। मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया है और यह अब 300 के का में चला गया है संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थीं, अब इस वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, संविधान को किसने ए बैग ऑफ ब्रोइंग्स कहा था? तो के.सी. वेयर ने कहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये आज के टॉप 100 क्वेश्चन रहे हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप लोग देख लीजिए। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक जल्द ही पहुँचे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।